दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो 23 में हमने किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि के बारे में समझे थे। उसमें 3 विधि बताए थे। पहला बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन और बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। प्रेरण विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा और घर्षण विधि द्वारा। प्रेरण विधि में हमने बताए थे जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखकर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहा जाता है। इसमें 2 नेट लिखाए थे कि प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरा नोट लिखाए थे कि प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्राकृतिक आवेश होता है। विपरीत करने मतलब आवेशित वस्तु पर प्लस है तो उदासीन वस्तु पर माइनस होगा, अगर आवेशित वस्तु पर माइनस है तो उदासीन वस्तु पर प्लस चार्ज होगा। ये दोनों लिखाए थे। उसके बाद था चालन विधि, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। इसमें भी लिखाए थे कि जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर या चालक तार द्वारा संयोजित कर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। इसमें भी 2 नोट लिखाए थे। पहला नोट कि चालन विधि में उदासीन वस्तु पर समान प्राकृतिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्राकृतिक, विपरीत मतलब एक पर प्लस तो दूसरा पर आवेशित वस्तु प्लस तो उदासीन वस्तु को माइनस। लेकिन चालन विधि में है समान प्राकृतिक। समान करने मतलब अगर आवेशित वस्तु पर प्लस चार्ज है तो उदासीन वस्तु पर भी प्लस चार्ज, अगर आवेशित वस्तु पर माइनस चार्ज है तो उदासीन वस्तु पर भी माइनस चार्ज। तो चालन विधि में लिखाए थे कि उदासीन वस्तु पर समान प्राकृतिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा नोट लिखाए थे कि चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है। ठीक है। उसके बाद लिखाए थे बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण विधि द्वारा। जब 2 उदासीन वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। अतः जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित तथा जिस पर प्रवेश करता है वह ऋणावेशित किया जाता है। ये सब जितना हमने अभी बताया ये सब लेक्चर नंबर 23 में हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 24 में देखने वाले हैं परावैद्युत शक्ति, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत शक्ति। मान लीजिए कि आपके चारों बगल बहुत सारे वस्तु हैं। हमने क्या किया, इस सभी वस्तु में से एक वस्तु को उठाया और हमारे पास एक पहला वस्तु, ये देखिए पहला वस्तु, ये पहला वस्तु है। हमने एक वस्तु को उठाया, एक वस्तु को चूज किया, एक वस्तु को उठाया, सभी वस्तु में से एक वस्तु को हमें उठाया। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। हमने इस वस्तु को माइनस चार्ज दिया। अच्छा, माइनस चार्ज देंगे तो क्या होगा, हमने इस पर इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन करने का मतलब माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को धक्का देगा और ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को धक्का देगा, ये माइनस चार्ज इस माइनस, सभी माइनस चार्ज एक दूसरे को धक्का देगा। क्यों धक्का देगा, ये समान प्राकृतिक आवेश है। आपको पता है हम लिखाए थे कि समान प्राकृतिक के विद्युत आवेश के बीच विकर्षण, विकर्षण मतलब धक्का देना, आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचना। तो ये समान प्राकृतिक का है, तो समान प्राकृतिक आवेश माइनस माइनस है तो माइनस माइनस एक दूसरे को धक्का देगा। तो ये माइनस इस माइनस को धक्का देगा, ये माइनस इस माइनस को धक्का देगा, सभी माइनस एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है। हमने क्या किया, इसको और चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रॉन देंगे, तो और इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को धक्का देगा और जोर से धक्का देगा और धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चाहता है, धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चाहता है। तो ये जो वस्तु है ये क्या करते हैं, इस वस्तु से ये अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए परमिशन दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने चार्ज बढ़ाया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चाहता है और ये वस्तु क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए दे देता। ठीक है। हमने दूसरा वस्तु लिया, हमने इसको ऐड कर लिया कि पहले वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन अपने से चलने के लिए अनुमति देता है। ठीक है। हमने दूसरा वस्तु लिया, अब हम क्या करते हैं, दूसरे वस्तु को भी इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन देते हैं ये वस्तु अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए नहीं देता, ये वस्तु अपने से होकर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए अनुमति नहीं देता है। देखिए, पहला वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन अपने से जाने के लिए देता है, लेकिन दूसरा वस्तु अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। इसका मतलब क्या है, रोक देता है। ये जैसा आप इलेक्ट्रॉन देते वो उसी जगह रह जाता है। तो ये पदार्थ अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए नहीं देता।
ठीक है। उसी तरह हमने सभी वस्तु को लिया और सब पर हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया, दे दे के देखते हैं कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को जाने देता है और एक वस्तु है जो अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए नहीं देता। तो पदार्थ कितने प्रकार के हो गया? 2 प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला पदार्थ और एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देने वाला पदार्थ। वह पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रॉन जाने देता है उस पदार्थ को कहते हैं चालक। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? चालक। ये हो गया चालक। और वह पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रॉन जाने देता है उसे कहते हैं कुचालक, जिसे आप कहते हैं अचालक। कुचालक, कुचालक। तो पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? आवेश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक चालक और एक कुचालक। जो अपने से इलेक्ट्रॉन जाने देता है उसे चालक, जो अपने से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देता उसे कुचालक। तो आवेश के आधार पर चालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अच्छा, आपके आवेश के आधार पर क्या और आधार होता है? यस, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे एनर्जी के आधार पर, कि एनर्जी के आधार पर आवेश, एनर्जी के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। जिसके पास कम एनर्जी होता है उसे ठोस, जिसके पास सबसे अधिक एनर्जी होता है उसे गैस, और बीच में द्रव। ठोस, द्रव, गैस, ये किसके आधार पर था? एनर्जी के आधार पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं आवेश के आधार पर। तो आवेश के आधार पर आप 4 पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक चालक जो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए देता है और एक कुचालक जो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए नहीं देता है। तो चालक वह पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, जैसे चांदी अपने से इलेक्ट्रॉन जाने देता है, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब पदार्थ अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए देता है। ये सब कौन सा पदार्थ होगा? चालक, कुचालक, रबर, माइका, ये सब के सब क्या है? कुचालक। चालक चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, कुचालक, रबर, माइका, ये सब के सब क्या है? ये चालक हो गया और ये अचालक। चालक, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। अच्छा, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम ये कौन सा पदार्थ है? चालक पदार्थ है। और सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, इस सब में सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी क्यों अच्छा चालक है? चांदी हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th में हम पढ़ रहे हैं कि चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है क्यों? चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है क्यों? इसलिए चांदी अच्छा सबसे चालक है कि ये चांदी जो है अपने से इलेक्ट्रॉन को बहुत सुगमता से जाने देता है। वह पदार्थ जो अपने से इलेक्ट्रॉन को सुगमता से जाने देता है उसे कहते हैं, उस पदार्थ कहते हैं उसकी चालकता अधिक है। तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक क्यों है चांदी? क्योंकि ये चांदी अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देता है, बहुत सुगमता से जाने देता है, इसलिए कहते हैं ये कौन सा पदार्थ है? अच्छा चालक है। तो जो पदार्थ जो अपने से आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए देता है, सुगमता से जाने के लिए, उसे कहते हैं चालकता। तो चालकता, चांदी की चालकता क्या है? अधिक है। चालकता, चांदी की चालकता अधिक है, कहेंगे चांदी सबसे अच्छा चालक। जिसकी चालकता अधिक होगा वो सबसे अच्छा चालक है। अच्छा, जिसकी चालकता अधिक होगा वह सबसे अच्छा चालक है, और जिसका चालकता कम होगा वह अच्छा चालक नहीं है। तो चांदी की सबसे अच्छा चालकता किसके पास है? चांदी के। तो चांदी सबसे अच्छा चालक हो। अच्छा, ये चालकता क्या है? चालकता हम ये कैसे समझेंगे कि चांदी सबसे अच्छा चालक है? चालकता मतलब क्या आता है? वह पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देता है। जैसे मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है, ये एक दोस्त है, और ये कहाँ है? खगड़िया NH पर है, खगड़िया NH पर। और एक दूसरा दोस्त है, ये है खगड़िया जंक्शन समझते हैं? खगड़िया जंक्शन वाले जो रोड है,
ये दोस्त खगड़िया जंक्शन वाले रोड पर है। कौन से रोड पर? खगड़िया जंक्शन वाले, जिसको आप कहते हैं मेन बाजार, मेन मार्केट वाला ये रोड है। ये मेन मार्केट वाला रोड है। अभी जो ये दोस्त है, पहला दोस्त और ये दूसरा दोस्त, ये पहला दोस्त और दोनों के पास साइकिल है। पहला दोस्त है और ये कहाँ है? खगड़िया NH पर, और ये खगड़िया जंक्शन जिसको मेन मार्केट कहते हैं, मेन मार्केट वाला रोड है। और ये मेन मार्केट वाला रोड ऐसा। हमने क्या क्या इसको साइकिल दिया, और साइकिल पर 5 केजी गेहूं बराम करके हम इस साइकिल पर ला दिए। इसको भी हमने 5 केजी गेहूं का बोरा दे दिए और साइकिल पर ला दिए। हमने कहा इस पहले व्यक्ति को आप यहाँ से A से चले और कहाँ आपको पहुँचना है? B पर। कहाँ पहुँचना है? B पर। A से चलकर आपको कहाँ पहुँचना है? B पर। और A से B की दूरी मान लीजिए 0.5 किलोमीटर। कितना है? 0.5 किलोमीटर। A से B की दूरी 0.5 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरे दोस्त को भी ने कहा कि A से आपको कहाँ चलना है? B पर। A से B पर चलना है। मेन मार्केट में आपको A से B पर चलना है और A से B की दूरी 0.5 किलोमीटर है। दोनों की दूरी समान है। अब दोनों को हमने देखा घड़ी, अभी बज रहा है 10। हमने कहा कि आप चलो। 10 बजा और यहाँ से ये चलते, ये भी 10 बजे चला और ये भी दोनों 10 बजे चला। चलते चलते ये जब यहाँ पहुंचा तो इसको हो गया 10:05। कितना हो गया? यहाँ 10 बजे चला और चलते यहाँ जब पहुंचा तो इसको समय लग गया 10:05। ठीक है। ये भी यहाँ चला, ये भी चला 10 बजे। चलते जब यहाँ पहुंचा, पॉइंट B पर पहुंचा, इसको हो गया 10:08। कितना हो गया? 8 मिनट। ये आदमी A से चला कहाँ? B पर। कितना किलोमीटर? 0.5 किलोमीटर। ये भी आदमी कहाँ चला? A से B पर। A से B की दूरी 0.5 किलोमीटर। दोनों 0.5 किलोमीटर चला, लेकिन समय में क्या है? डिफरेंस है। ये यहाँ से इसको आप 0.5 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लगा और इसको 0.5 किलोमीटर चलने में 8 मिनट लगा। क्यों? जबकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। ये भी 0.5 किलोमीटर और ये भी 0.5 किलोमीटर, फिर भी इतना समय क्यों लग रहा है? इसलिए इसको समय 5 मिनट लग रहा है, इसको 8 मिनट लग रहा है। इसलिए ये जो आदमी है ये प्लेन सड़क पर चल रहा है, ये प्लेन सड़क पर चल रहा है और ये प्लेन सड़क में ये ऊपर नीचा चल रहे हैं। ये ऊपर नीचा चल रहे थे कि किसको कितना समय लगा? 8 मिनट। और इसको समय क्या लगा? 5 मिनट। और कहते ये जो है पूरा सॉलिड है, इसकी चालकता क्या है? अधिक है। ये पूरा प्लेन है, तो प्लेन है, इसकी चालकता अधिक है। इस पर आप क्या कहते हैं? सुगमता चलाते हैं, और इस पर सुगमता से नहीं चलते। ये आसानी से इस सड़क पर आप नहीं चल सकते, लेकिन इस सड़क पर आसानी से चल सकते हैं। तो जिससे हम आसानी से चल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? चालकता। हम कहते हैं इस सड़क की चालकता अधिक है, इसकी चालकता अधिक है और इसकी चालकता कम है। अच्छा, इसकी चालकता अधिक है तो एक चीज तो श्योर है कि इसमें एनर्जी की खपत होगी या सेविंग होगी? इसमें एनर्जी की सेविंग होगी। इसमें एनर्जी बचेगा लेकिन इसमें एनर्जी का लॉस होगा। इसमें एनर्जी लॉस होगा लेकिन कितना? ऊपर नीचा पायरिंग मारते दिए तब चलिएगा। तो इसमें एनर्जी की लॉस होगा और इसमें एनर्जी की सेविंग होगी। अच्छा, जिसकी चालकता अधिक उसमें एनर्जी क्या होगी? बचत होगी। और जिसकी चालकता कम उसमें एनर्जी खत्म होगी। तो चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी में एनर्जी खपत होगी या लॉस होगी? इसमें एनर्जी की खपत लॉस एक ही, एनर्जी की सेविंग होगी या लॉस होगी? इसमें एनर्जी की सेविंग होगी। इसलिए ये अच्छा चालक, चांदी सबसे अच्छा चालक है। क्यों? इसकी चालकता अधिक है। अच्छा, जब इसकी चालकता अधिक है, चांदी की चालकता अधिक है, तो घर में हम चांदी का तार लगाते हैं। घर में किसकी तार लगाते हैं? चांदी के। क्या हम घर में चांदी तार लगाते हैं? आंसर नहीं, हम चांदी के तार नहीं लगाते। क्यों? जब सबसे अच्छा चालक चांदी है तो चांदी का तार हम घर में क्यों नहीं लगाते? महंगा है। ठीक है, हमारे लिए ये चांदी का तार महंगा है, मुकेश चाचा के लिए, उसके लिए तो ये सस्ता है। तो फिर मुकेश चाचा चांदी का तार क्यों नहीं लगाते? क्या मुकेश चाचा चांदी का तार लगाते? नहीं लगाते। क्यों लगाते? उसके पास ये चांदी का तार बहुत सस्ता है उसके लिए, फिर वो चांदी का तार क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं लगाते, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ये कम ही ताप पर गल जाता है, इसलिए इस चांदी का तार नहीं लगाते। किसका यूज करते हैं? कॉपर। किसका यूज करते हैं? कॉपर के। तो कॉपर का तार
कम ताप पर नहीं गलता है। चांदी का तार कम ही ताप पर गल जाता है, इसलिए इसकी चांदी का यूज नहीं करते। किसका यूज करते? कॉपर के। तो चांदी कहेगा चांदी सबसे अच्छा चालक है, क्यों? इसकी चालकता क्या है? अधिक है इसकी चालकता का। कॉपर और एल्युमिनियम में चालकता किसकी अधिक है? कॉपर की। कॉपर की चालकता अधिक और एल्युमिनियम की चालकता कम है। कॉपर की इसलिए यूज करते हैं तार में। चलिए, ये चालकता अधिक है। अब तो हमने चालक के बात किया, अब आइए कुछ चालक पता। अच्छा, चालक का मतलब क्या है? अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए देता है। कुचालक पदार्थ मतलब इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, वहीं रोक देता है, इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। अच्छा, हमें चालक अच्छा है कि कुचालक अच्छा है? चालक अच्छा है, कुचालक अच्छा है। कुचालक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? रोक देता है। कुचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में करंट आए या करंट नहीं आए? करंट आए। करंट कब आएगा? जब वह चालक होगा। जब चालक नहीं तब तो करंट आएगा। कुचालक करंट आने देगा नहीं, वह रोक देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर पर बिजली आए, हमारे उस पोल से, ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे घर पर बिजली आए, बल्ब जले, पंखा चले। हम चाहते हैं उसके लिए क्या चाहिए? चालक चाहिए। क्या कुचालक चाहिए? नहीं। कुचालक मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए नहीं देता, जाने के नहीं देता मतलब रोक देता है। तो हम चाहते हैं क्या चाहिए? हमें चालक है। लेकिन कभी कभी चालक के साथ साथ हमें क्या चाहिए? कुचालक चाहिए। कभी कभी हमें चालक के साथ साथ हमें कुचालक चाहिए। कभी कभी चालक के साथ हमें क्या चाहिए? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ जैसे आप घर से, ये घर है, ये घर है और आप यहाँ है ट्रांसफार्मर है, यहाँ ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से हमें बिजली लाना है हमारे घर पर। तो बिजली लाने के लिए बिजली कब आएगा? आवेश कब आएगा? चार्ज कब आएगा? जब यहाँ से हम तार दौड़ाएंगे। हम यहाँ तार दौड़ाते हैं, तो तार दौड़ाते हैं। हमारे घर और ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक है तो बीच में क्या देना पड़ेगा? पोल। हम क्या देते हैं? लोहा वाला पोल। अभी तो आ रहा है कौन वाला? सीमेंट वाला बोला, लेकिन पहले क्या था? लोहा वाला पोल। तो लोहा वाला पोल, ये हमने यहाँ तार जोड़ दिया। अब ये तार से क्या करंट फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है तो ये कहाँ चलेगा? आगे। आगे जैसे आएगा, ये क्या है? चालक है। ये लोहा अपने से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये जाने के लिए दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? इधर। चार्ज सब इधर चलेगा, करंट फ्लो इधर होगा और इधर करंट फ्लो होगा। हमारे लिए दिक्कत है? हमारे लिए दिक्कत है कि नहीं? हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो पोल को कभी छू देते हैं, कभी बकरी छू देता है, तो कभी गाय मालिश को छू देता है। इसलिए यहाँ हमें शॉक लगने का डर है। तो हम चाहते हैं कि ये जो तार इस जगह करंट फ्लो हो, लेकिन इसमें करंट फ्लो ना हो। तो हम क्या करते हैं? यहाँ कुचालक पदार्थ है, इससे करंट फ्लो होता है, लेकिन इसमें करंट फ्लो रहता है। जब पोल को सुन क्या हमें शॉक लगता है? शॉक नहीं लगता है। मान लीजिए कि आप सब लोग जब शादी कीजिएगा तो दहेज लीजिएगा, और जब दहेज लेते हैं तो उसमें फिक्स है कि मोटरसाइकिल लेते हैं। हमें तो लगता है कुछ समय के बाद मोटरसाइकिल दहेज में पेमेंट हो जाएगा, मोटरसाइकिल देना ही पड़ेगा, तभी जाके शादी होगा। तो दहेज में आप क्या लेते हैं? मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल लेते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? एजेंसी। तो एजेंसी के पास आप जब जाते हैं तो एजेंसी मालिक को कहते हैं कि मोटरसाइकिल चाहिए, तो वह मोटरसाइकिल दिखाता है और उस मोटरसाइकिल की खासियत बताता है। खासियत बताता है कि यह मोटरसाइकिल माइलेज अच्छा देता है, कम समय में, बहुत ही कम समय में इसकी स्पीड अधिक पकड़ लेता है। तो आपने चूज किया, वाह मोटरसाइकिल क्या है, अच्छा है। तो आपने उस मोटरसाइकिल को क्या किया? ले लिया। आप जैसे ही मोटरसाइकिल लेते हैं, लेकिन वो जो मालिक है, एजेंसी मालिक, कहता है भाई एक चीज़ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कहा कि इसमें ब्रेक नहीं है। क्या कहा? ब्रेक नहीं है। क्या आप मोटरसाइकिल लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। ब्रेक नहीं भाई, आप ही लीजिए, हम नहीं मोटरसाइकिल लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें जब गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलेगा तो सड़क पर आदमी होगा, आदमी को धक्का लग जाएगा। धक्का ना लगे इसके लिए क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। मोटरसाइकिल चलने के साथ साथ हमें क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। ब्रेक नहीं हो तो ठोक देंगे, इसको नहीं ठोक देंगे। हम चाहते कि इसको ना ठोके, इसको खतरा ना हो, हमें क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। इसी तरह करंट चलने के साथ साथ हमें क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। ब्रेक नहीं होगा तो हमें क्या? शॉक लग सकता है। जैसे अभी हमारे पास एक तार है, ये तार है, तार के कितने भाग? 2 भाग। अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
ये कॉपर है, बीच में कॉपर है और नीचे में कौन सा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ है। ये कुचालक पदार्थ, मान लीजिए ये पेपर है, ये क्या है? पेपर है। ये तार है, ये तार, ये कॉपर है, कॉपर बीच में जो है ये कॉपर है और ये दोनों पेपर है। अच्छा, तार के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक अंदर वाला भाग जो कॉपर का हुआ था, ये कॉपर है, ये अंदर वाला भाग जो चालक होता है, और ये ऊपर वाला कुचालक होता है, ऊपर का भाग ये कुचालक भाग था। अब इसको हमने चार्ज दिया, आवेश दिया। अच्छा, आवेश देंगे तो यहाँ क्या होगा? प्रेरण विधि समझिए। ऊपर वाला दोनों उदासीन वस्तु है और ये आवेशित वस्तु है। जैसे ही आवेश देंगे, मान लीजिए इसके पास प्लस चार्ज है, जिसको आवेश दीजिए उसके पास कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो इसके पास कौन सा चार्ज? ऊपर माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। इसके पास माइनस, इसके पास कोई भी, ये उदासीन है और इस पर हमने तार दिया, इसे तार, इस तार में करंट फ्लो हो रहा है, इस पर प्लस चार्ज और इसके पास माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। खींचेगा हाँ, क्या ये खींच लेगा? आंसर है नहीं। कब खींचेगा? जब आवेशित वस्तु बहुत बड़ा चार्ज होगा और उदासीन वस्तु बहुत छोटा होगा। बताए तो प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु बहुत बड़ा होना चाहिए और उदासीन वस्तु बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा होगा कब? जब इस पर चार्ज बनाएंगे। तो हमने क्या किया? इसको चार्ज बना दिया। चार्ज बनाने का मतलब यहाँ वोल्टेज बनाना। चार्ज बढ़ाने के बाद आपको बोलता है वोल्टेज बना। हमने 5000 वोल्ट चार्ज को हमने बढ़ाया। हमने पहले मान लीजिए 4000 वोल्ट था, पहले 4000 वोल्ट था, हमने 5000 वोल्ट किया, अभी फिर भी ये माइनस को अपनी ओर नहीं खींचा। हमने 6000 वोल्ट किया, फिर भी ये माइनस को अपनी ओर नहीं खींचा। हमने 7000 वोल्ट किया, फिर भी इस माइनस को अपनी ओर नहीं खींचा। जैसे ही हमने 7001 वोल्ट किया, यह आयनीकृत हो गया। आयनित करने का मतलब इसमें से माइनस चार्ज को खींच लिया, ये प्लस माइनस, ये माइनस को अपनी ओर खींच लिया, ये आयनीकृत हो गया। इसमें चार्ज फ्लो होने, आयनीकृत का मतलब चार्ज इसमें फ्लो होने लगा। कितना पर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था? मैक्सिमम 7000 वोल्ट तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने 7001 वोल्ट किए, यह हाथ खड़ा कर दिया, हाथ खड़ा कर, मतलब इसका ब्रेक डाउन हो गया, इसमें आयनीकृत होने लगा। इस कुचालक पदार्थ से करंट फ्लो होने लगा। कितना पर? 7000 वोल्ट तक। मैक्सिमम कितना वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था? इस 7000 वोल्ट तक। 7001 वोल्ट पर आयनीकृत हो गया, करंट फ्लो होने लगा। लेकिन 7000 मैक्सिमम 7000 वोल्ट तक इसमें करंट फ्लो नहीं। इसी 7000 वोल्ट को हम कहेंगे परावैद्युत शक्ति। इसी 7000 को परावैद्युत शक्ति कहेंगे। तो हम कहेंगे इस कुचालक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति कितना है? 7000 वोल्ट। 7000 वोल्ट करने का मतलब ये 7000 वोल्ट तक सहन कर सकता है। इसमें जो 7000 वोल्ट तक करंट जाएगा ये सहन कर सकता है। लेकिन जैसे ही 7000 से अधिक करिएगा, यह आयनीकृत होगा। आयनीकृत तो इससे चार्ज फ्लो होने लगा। तो 7 मैक्सिमम कितना वोल्ट तक सहन किया? 7000 वोल्ट तक। तो हम कहेंगे इस पदार्थ की परावैद्युत शक्ति, इस कुचालक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति कितना है? 7000 वोल्ट। अब एक तार है और ये कुचालक पदार्थ है, ऊपर भी कुचालक पदार्थ है और ये कुचालक पदार्थ है। हमने इसको 300 वोल्ट दिया, 300 वोल्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। 400 वोल्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। 450 वोल्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। जैसे हम 451 वोल्ट करते हैं, ये हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमसे नहीं होगा, यह पदार्थ आयनीकृत हो गया। आयनीकृत करने में तो इससे प्लस माइनस, इससे करंट फ्लो होने लगा। मैक्सिमम कितना तक फ्लो नहीं होता? 450 वोल्ट तक। हम कहेंगे इस पदार्थ की परावैद्युत शक्ति कितना है? 450 वोल्ट है। इस पदार्थ की परावैद्युत शक्ति कितना है? 450 वोल्ट। अब उल्टा सोचिए, अब किसी तार पर आप जाते हैं दुकान पर खरीदने के लिए, तार पर लिखा रहता है, दुकानदार पर जाते हैं तो आप दुकानदार को कहते हैं कि तार चाहिए, तो दुकानदार ने तार निकाल कर देता है। अब आपसे पूछता है कितना परावैद्युत के तार चाहिए, तो आप सीधा कहते हैं कि जो अच्छा है तो दे दीजिए। तो उसने क्या कहता है? 300 वोल्ट का हमारे घर में कितना का चार्जर?
कितना करंट फ्लो होता है 220, कितना का आता है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का। और हमें कितना प्राविद्युत शक्ति के लिए 300 वोल्ट का, 300 वोल्ट का। जैसे ही आपने घर पर लेकर आए, घर पर लेकर आए और आपने घर में वायरिंग किया, वायरिंग करने के बाद 2 से 3 महीना के बाद ये 300 वोल्ट का आपने लिया प्राविद्युत शक्ति का। 300 वोल्ट करने का मतलब ये इतना प्राविद्युत शक्ति ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ये इतना वोल्ट का सहन कर सकता है। आपने 200, आपके घर में आता है 220 वोल्ट, ठीक है। अब आपने जोड़ दिया 220 वोल्ट पर, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि ये हो जाता है 350, कितना हो गया 350 वोल्ट हो गया। जैसे ही 350 वोल्ट होगा ये क्या हो जाएगा, आयनीकृत होगा। ये कितना तक रोक सकता था 300 वोल्ट तक, लेकिन आपके घर में आया कितना 350 वोल्ट, क्या हो जाएगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आयनीकृत। ये कुचालक पदार्थ से भी करंट फ्लो होना है। और आप कहते हैं घर में कभी कभी क्या कहते हैं कि आग लग गया तार में, यही का कितना हो गया 350, इसका कितना था 300। और आप जाते हैं दुकानदार को कि हमको तार ठग लिया, क्या आपको ठग लिया, क्या कंपनी वाले ने आपको ठग लिया, नहीं। आपको लिखा हुआ है कितना आपको प्राविद्युत शक्ति मिला 300 वोल्ट का, लेकिन आपके घर में बिजली कितना गया 350 वोल्ट। इसमें गलती किसका है, आपका। आपके घर में चाहिए 300 वोल्ट का, 300 वोल्ट, लेकिन आपने कितना ला दिया 350 वोल्ट। तो इस पदार्थ की प्राविद्युत शक्ति कितना है 300 वोल्ट। तो प्राविद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है, किसी कुचालक पदार्थ की प्राविद्युत शक्ति वह महत्तम विभव प्रबलता, महत्तम विभव प्रबलता या महत्तम विद्युत क्षेत्र जिस पर विद्युत अपघटन नहीं होता। विद्युत अपघटन होता है, किस पर विद्युत अपघटन नहीं होता है 7000 वोल्ट पर, इस पर विद्युत अपघटन नहीं होता। जो ही विद्युत क्षेत्र को और अधिक बढ़ा दिया जाता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन होने लगता है, विद्युत अपघटन होने लगता है। ये सब क्या प्राविद्युत शक्ति। अच्छा, सबसे अधिक प्राविद्युत शक्ति किसका था, हवा का। सबसे अधिक प्राविद्युत शक्ति हवा का। हवा का प्राविद्युत शक्ति होता है 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। 10 पावर 4 लगभग किसके 30 लाख, 30 लाख में 30 लाख वोल्ट पर मीटर। इतना लाख हवा की प्राविद्युत शक्ति कितना 30 लाख। बहुत कम या बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है। आपके घर के ऊपर से तार जाता है, क्या हमें शॉक मारता है, नहीं। क्यों नहीं मारती, क्योंकि 30 लाख वोल्ट हवा की प्राविद्युत 30 लाख वोल्ट पर मीटर है, बहुत अधिक है। इसलिए करंट उससे फ्लो, हवा से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो प्राविद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होगा, किसी कुचालक पदार्थ की प्राविद्युत शक्ति वह महत्तम विभव प्रबलता या विद्युत क्षेत्र है जिस पर विद्युत अपघटन नहीं होता है। जो ही विद्युत क्षेत्र को और अधिक बढ़ा दिया जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है, अतः विद्युत अपघटन होने लगता है। इसे क्या कहते हैं, प्राविद्युत शक्ति। तो हमें पता है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे प्राविद्युत शक्ति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।